नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी विषय की साथी हाथ बढ़ाना कविता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता कवि साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के द्वारा कवि आपसी भाईचारे और परिश्रम के महत्व को हमें बताता है। इस कविता के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला ही सारे काम करेगा तो वह थक जाएगा और हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मेहनत करने वालों की, परिश्रम करने वालों की हमेशा जीत होती है और परिश्रम करने वाले लोग ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सभी मुसीबतों को समाप्त करके वह आगे अपने विकास की तरफ बढ़ सकते हैं और परिश्रम और मेहनत के बल पर ही हम हर मुसीबत को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कविता के द्वारा कवि आपस में मिलजुल कर काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है और बताता है कि किस प्रकार हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आती है अगर, तो हमें किस प्रकार अपने दोस्तों की और मित्रों की सहायता करनी चाहिए और मेहनत करने से किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इस कविता की सभी पंक्तियों का सार अर्थ समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी कविता। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों के द्वारा प्यारे बच्चों, कवि कहना चाहता है कि हे मानव जाति, तुम्हें अपने मित्रों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। अपने साथी की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए उसकी सहायता करो और जब भी वह काम करते हुए थक जाए तो तुम्हें उसकी सहायता और उसकी मदद करनी चाहिए। तुम जानते हो, हम लोग जब भी परिश्रम करते हुए आगे बढ़े हैं, जब भी हमने मेहनत करी है, तो सागर ने भी हमारा रास्ता छोड़ दिया है, पर्वतों ने भी अपना सिर झुकाकर हार मान ली है। बच्चों, इसमें जो शीश शब्द का प्रयोग किया गया है, शीश का यहाँ पर मतलब है शीश यानी कि सिर, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो पर्वत भी हमारे सामने सर झुकाएंगे। परिश्रम करते करते हमारी छाती और बाहें फौलाद जैसी मजबूत हो गई हैं। हम इन फौलादी बाहों के बल पर चट्टानों से भी रास्ते निकालने में समर्थ हैं। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, यह जो पंक्ति है, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहता है कि जो भी पुरुष या महिला या जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत करता है और जो भी व्यक्ति कठिन मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, उसके हाथ कठोर हो जाते हैं, उसकी बाहें हैं फौलाद जैसी मजबूत हो जाती है। फौलाद यानी कि लोहे के समान। तो बच्चों, जो भी पुरुष मेहनत करते हैं, आपने देखा होगा जैसे मज़दूर मकान बनाते हैं, सामान उठाते हैं, ईंटें उठाते हैं, लोहा उठाते हैं, तो उनके हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि परिश्रम करते करते हमारी छाती और बाहें फौलाद जैसी मजबूत हो गई हैं। हम इन फौलादी बाहों के बल पर चट्टानों से भी रास्ते निकालने में समर्थ हैं। अर्थात हम अपनी मेहनत से और बुलंद इरादों के सहारे बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आपको वह मेहनत करने पर बल देता है। अगर आप एक दूसरे की सहायता करेंगे और मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य पर विजय ज़रूर हासिल कर लेंगे।
कवि मानव जाति को एक दूसरे का साथ देने के लिए यहाँ पर कह रहा है। तो अब हम आते हैं अपने अगले पद्यांश पर। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि हे मानव, लगता है मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है, फिर हमें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। कल तक हम दूसरों के लिए मेहनत कर रहे थे, पर आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है। हमारे सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है, बल्कि वे भी दोनों हम सबों के लिए समान है। हमारी जो मंजिल है वह हमें अपने सच्चाई और ईमानदारी के नेक रास्ते पर चलते हुए प्राप्त होगी। इसलिए हमें सच्चाई और नेकी को साथ लेकर अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। हे मानव, एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ना है और हर हालत में एक दूसरे को मदद देनी है। उसे हर हालत में एक दूसरे की हमें मदद करनी है और सहायता करनी है। अब आते हैं हम अगली पंक्तियों पर। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, इस पद्यांश की पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि हे मानव, तू शायद नहीं जानता कि एक बूंद पानी मिलकर ही विशाल समुद्र बनता है। जैसे कहते हैं कि बच्चों, हम की बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम घड़े को भरेंगे तो एक एक बूंद करके ही पानी से घड़ा भरता है। उसी प्रकार से समुद्र भी जो है बूंदों के मिश्रण से बनता है। एक एक बूंद पानी को मिलाकर ही विशाल समुद्र का निर्माण होता है और एक एक मिट्टी का कण मिलाकर ही बड़ा रेगिस्तान बनता है। यहाँ पर जो जर्रा शब्द है, जर्रा का मतलब है कण। तो एक एक मिट्टी का जब कण मिलता है तो उससे ही एक बड़ा रेगिस्तान जो है बनता है और एक एक कण मिलकर ही पर्वत बनता है। अतः हमें भी एक एक इंसान को अपने साथ जोड़कर अपनी मेहनत द्वारा अपने भाग्य को बस में कर लेना चाहिए। इसलिए किसी को अकेला छोड़ने की बजाय उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से हमें मिलकर काम करने की, एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि मानव, अगर तुम मिलकर काम करोगे, आपस में एक दूसरे की सहायता करोगे, तो आप एक बड़ी से बड़ी मंजिल पर भी पहुंच जाओगे और आपके रास्ते में जो भी कठिनाइयां आएंगी वो हट जाएंगी। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि हमें आपस में एक दूसरे का हाथ बटाने को, यानी कि एक दूसरे की सहायता करने पर हमें बल देता है कि हे मनुष्य, आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बच्चों, यह थी हमारी कविता की पंक्तियाँ। अब इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके अर्थ को हम जान लेते हैं। जैसे कि पर्वत, पर्वत यानी पहाड़। शीश शब्द का मतलब हुआ सिर, शीश। और जो फौलादी शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है, फौलादी मतलब जो लोहे के समान मजबूत होता है, कड़ा होता है, उसे हम फौलादी बोलते हैं। गैरों यानी कि जो पराई लोग होते हैं उनको हम गैर लोग बोलते हैं। जर्रा यानी कि छोटे कण, मिट्टी में जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको हम जर्रा बोलते हैं। और सहरा जो है यहाँ पर रेगिस्तान को बोला गया है। इसके अलावा और भी शब्द इस कविता में आए हैं, जैसे कि इंसान। इंसान का मतलब यहाँ पर बच्चों इंसान के लिए किया गया है। साथी यानी कि हमारे जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। और राह का मतलब हो गया रास्ता, यानी कि आपका वे, पथ।
और सीना, सीना यानी कि छाती। तो बच्चों, इस तरह से हमारी इस कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं। अगर आपको किसी और शब्द का अर्थ भी जानना है तो आप हमें वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये वीडियो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस की जानकारी को पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।